आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी है। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए आज से फिर चलेगा टीकाकरण महाअभियान। शिल्पकारों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने किया फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता। राज्य में मोबाइल ऐप से ली जा रही है मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों की हाजिरी और सांची को सोलर सिटी के रूप में किया जाएगा विकसित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। इसी तरह 15 और 22 दिसंबर को भी महाअभियान चलाया जाएगा। सरकार ने दिसंबर तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में कल 2,69,257 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 9,10,29,829 डोज लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले महाअभियानों की तरह इस बार भी टीकाकरण के लिए लोग आगे आएं और 100% वैक्सीनेशन कराकर महाअभियान को सफल बनाएं। मुख्यमंत्री ने महाअभियान को सफल बनाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, सामाजिक संस्थाओं, कोरोना वॉलंटियर्स, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने शिल्पकारों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादकों को सशक्त बनाने और उन्हें राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि फ्लिपकार्ट पर 36 स्वयं सहायता समूह पंजीकृत किए गए और 11 उत्पाद बिक्री के लिए सूचीबद्ध हैं। स्वयं सहायता समूहों को 6 महीने की अवधि के लिए प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए सभी कमीशन शुल्कों की छूट भी मिलेगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। नए मरीजों में इंदौर के 8, भोपाल के 6 और जबलपुर के 2 व्यक्ति शामिल हैं। वहीं राज्य में आज कोरोना से 1 मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। अब प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 139 हो गई है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इंदौर जिले में 309 ग्राम पंचायतों के साथ ही इंदौर, महू, सावेर और देपालपुर जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने बताया कि निर्वाचन कार्यों में आदर्श आचार संहिता के तहत होटल, लॉज और धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। कटनी में मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जा रहा है। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। दमोह जिले में 7 विकास खंडों के मतदाताओं की संख्या 7,76,742 है। अनूपपुर जिले के ग्राम बेलियाबड़ी में नुक्कड़ नाटक और कठपुतली प्रदर्शन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। धार जिले में कल रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा अब कार्यस्थल पर भी मोबाइल ऐप के माध्यम से दिन में 2 बार मजदूरों की हाजिरी ली जा रही है। हाजिरी के साथ ही कार्यस्थल की फोटो भी मोबाइल ऐप में दर्ज की जा रही है।
ऐप का उपयोग में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है। मनरेगा आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से मजदूरों की फोटो सहित हाजिरी मोबाइल ऐप में दर्ज की जा रही है। केंद्र शासन द्वारा प्रत्येक राज्य में एक शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने पर्यटन और राजधानी भोपाल से निकटता को ध्यान में रखते हुए सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। सोलर सिटी परियोजना में सांची ग्रिड सिस्टम में 6000 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। सांची को ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम बनाने के लिए नागोरी गांव में 20 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। सांची के प्रत्येक घर, कृषि और उद्योग को सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे बिजली का बिल, प्रदूषण, सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता में कमी आने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश का एक दल आज इंदौर शहर की स्वच्छता देखने के लिए आ रहा है। यह दल इंदौर की स्वच्छता व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी लेने के लिए यहां आ रहा है। नगर निगम के अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का 30 सदस्यीय दल निगम के कबीरखेड़ी ट्रीटमेंट प्लान का अवलोकन करेगा। दल को अपर आयुक्त संदीप सोनी की उपस्थिति में स्मार्ट सिटी ऑफिस में प्रेजेंटेशन के माध्यम से इंदौर के स्वच्छता अभियान की जानकारी व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में जानकारी दी जाएगी। राजधानी भोपाल में खेली जा रही 64वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में कल 10 मीटर एयर राइफल पुरुष वर्ग के क्वालीफायर राउंड खेले गए। इनमें सेना के गोकुलराज आरके और उत्तर प्रदेश के वसुंध पुंडीर पहले स्थान पर काबिज हैं। वहीं मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के हर्षित बिंजवा, अविनाश यादव, सजल सिंघी, श्रेयस सिंह बघेल ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। चैंपियनशिप में आज 10 मीटर एयर राइफल पुरुष वर्ग और 50 मीटर राइफल प्रोन महिला वर्ग के रिले राउंड खेले जाएंगे। भारत के संकेत महादेव सरगर ने ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में आज स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप ताशकंद में 17 दिसंबर तक चलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा श्री राम राजा मंदिर परिसर ओरछा में आज से आगामी 10 दिसंबर तक 3 दिवसीय श्री रामलीला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों की ऊर्जा खपत में कम से कम 10% की बचत की जाए। सीहोर के आर के कृषि महाविद्यालय में विश्व मृदा दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी अधिष्ठाता पीएस रघुवंशी, डॉक्टर एस.सी. गुप्ता ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैतूल जिले में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग के प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए शासन द्वारा छूट दी जाएगी। मुरैना में अमानक उर्वरक के क्रय विक्रय, भंडारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नगर निगम सागर ने पीएम स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण में प्रदेश में प्रथम रैंक प्राप्त की है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने खजुराहो में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। पन्ना में जिला खनिज और हीरा अधिकारी रवि पटेल ने दमछुआ में हीरा उत्खनन में अवैध रूप से संचालित 2 क्रेशर मशीनों पर कार्यवाही की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।